हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक हमने जो भी क्लासें करी थी वो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के तौर पर थी। लेकिन अब जो हम क्लासें आज से स्टार्ट करने वाले हैं वो हम नए तरीके से करेंगे। वो क्लासें हमारी रहेंगी, जो हमारी क्लासें चलेंगी अब वो सामान्य विज्ञान की चलेंगी। सामान्य विज्ञान की क्लासेस में क्या रहेगा, अभी हम पहले फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। तीनों सब्जेक्ट्स को जितने भी टॉपिक हैं इनमें टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने फिजिक्स स्टार्ट करा है तो फिजिक्स का पहला टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक में जितना भी थ्योरी है थोड़ी वो थ्योरी करेंगे, ज़्यादा थ्योरी नहीं, थोड़ा थ्योरी देखेंगे। उसके बाद में फिर क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस हैं हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे, उसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जो भी होगा वो सब हम करते जाएंगे। तो हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में हर एक क्वेश्चन को उठाएंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में उसे कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपके आने वाले पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। आपका जो भी कोई भी एग्जाम हो जिसमें सामान्य विज्ञान जो भी आती है, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आप पाएंगे कि वहाँ पे आपको डिक्टो क्वेश्चन मिलेंगे। डिक्टो नहीं मिलेंगे तो जो हम थ्योरी कराएंगे या फिर जो हम ऑप्शन एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन जो करेंगे ऑप्शन का, उसमें से आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आपको बड़े ध्यान से देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उस वीडियो को देख पाएंगे और अपने आने वाले एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे और ज़्यादा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और नोटिफिकेशन पर करने से फ़ायदा आपको ये होगा बेल आइकन को, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, हमारा ये घटना चक्र का सामान्य विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं हम। सामान्य विज्ञान में हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स की आज पहली क्लास है, पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर कौन सा है फिजिक्स का पहला चैप्टर है ये, हाँ, इकाई वाला, मात्रक और इकाई, मात्रक एवं इकाई, मात्रक कह लो या इकाई कह लो, ये इकाई मात्रक वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को हम पहले तो थ्योरी देखेंगे, इसमें थोड़ी थ्योरी है उसे देख लेंगे जल्दी जल्दी। उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर होंगे वो सब देखेंगे, क्वेश्चन आंसर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को नए हो तो। स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों, देखते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मात्रक और इकाई। पहले देखते हैं मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं, इसी को मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के मापने के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां हैं। कितनी हैं? 4 पद्धतियां हैं मापने के लिए। कौन कौन सी? पहली पद्धति कौन सी है? सीजीएस में क्या क्या आता है? सीजीएस पद्धति, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। दूरी को सेंटीमीटर में मापेंगे, वजन को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापेंगे इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। मूल राशियां कितनी होती हैं? मूल राशियां 7 हैं। मूल राशियां कितनी हैं? 7। इनके 7 ही मूल मात्रक होते हैं। दूसरी कौन सी है पद्धति हमारी? दूसरी पद्धति है एपीएस, फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। दूरी फुट में मापेंगे एफपीएस में, और वजन को पाउंड में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। आगे तीसरी पद्धति कौन सी है? तीसरी है एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड। दूरी मीटर में, वजन किलोग्राम और समय सेकंड में मापेंगे, जो यहाँ दे रखा है, ये दे रखा। ठीक है, और चौथी पद्धति कौन सी है हमारी? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें 7 मूल मात्रक हैं। कितने? 7 मूल मात्रक हैं। किसमें? एसआई पद्धति में। कौन कौन से मूल मात्रक हैं? इनके एसआई मूल मात्रक और संकेत देख लेते हैं। लंबाई का मूल मात्रक एसआई में मीटर होता है, जिसे एम से डिनोट करते हैं संकेत। द्रव्यमान, जिसे मास कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। समय, टाइम का क्या होता है? सेकंड, एस से डिनोट करते हैं। ताप, टेम्परेचर होता है आपका, टेम्परेचर, इसका केल्विन।
तो टेम्परेचर का जो आपसे पूछता है कि SI मात्रक क्या होता है, वो केल्विन होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना दोस्तों, टेम्परेचर का SI मात्रक केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जिसे A से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडला, जिसे CD से डिनोट करते हैं। और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल, जिसे MOL से डिनोट करते हैं। ये 7 मात्रक हैं। SI मात्रक जो है इसकी परिभाषा क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये फुल फॉर्म जो है सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, SI यूनिट्स कहती हैं। मीटर की परिभाषा क्या होती है, मीटर की परिभाषा क्या होती है, जो आप पढ़ते हो ना प्रकाश की चाल, आप प्रकाश की चाल आपने पढ़ी होगी। प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपने पढ़ी होगी। तो ये मीटर की ही परिभाषा है ये, यानी कि जो मीटर की परिभाषा जो है, जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1/299792458वें हिस्से में तय करती है। यानी कि ये कितना होता है, 2.99979248, यानी कि इसे हम लमसम लगभग लिख देते हैं 3 × 10⁸। ठीक है दोस्तों, 2468 ऐसे करके हम 3 × 10⁸ लिख लेते हैं। अगर आपको कहीं भी एक्चुअल वैल्यू देखी मिलेगी, एक्चुअल वैल्यू भी पूछ सकता है कभी भी, तो वो होती है 2.99792458। ठीक है दोस्तों। सेकंड की परिभाषा क्या होती है, 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 कंपन करता है। कितनी, आप सोच नहीं सकते हो कितनी कंपन नहीं है, इतनी कंपन करता है। अब यहाँ ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, त्रिक बिंदु बोलते हैं इसे, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट जो होता है 273.16 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट देखते हैं भौतिक राशियां और उनके व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आयतन है, तो आयतन में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो दोस्तों अभी तो ये स्टार्टिंग है, हमारा थोड़ा थ्योरी का पैटर्न रहा करेगा। हर क्लास में स्टार्टिंग में थ्योरी का पैटर्न रहेगा, उसके बाद में आप डिटेल सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी। थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगी, तब आपको पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आयतन, लंबाई भी होती है उसमें, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी होती है, तो मीटर क्यूब में नापते हैं, मीटर बाई मीटर गुणा मीटर, तो ये मीटर क्यूब में नापते हैं आयतन को। घनत्व आप सभी जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किलोग्राम में, वॉल्यूम मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का। वेग आप सभी जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूरी है, दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में, टाइम समय है उसको सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड वेग वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन त्वरण, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसमें, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये चेंज इन वेलोसिटी अभी देखा हमने, वेलोसिटी का क्या है मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की यूनिट होगी। बल आप सभी को पता है, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास किलोग्राम में, एक्सेलरेशन का भी हमने देखा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी मात्रक हो जाता है। इसे न्यूटन भी कहते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहते हैं। तो बल का जो मात्रक होता है वो ऐसा यूनिट में न्यूटन ही होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन ही हम मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कार्य, वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कितना बल लगा करके हमने उसमें कितनी दूरी तय करवा दी। कोई वस्तु है उस पर हमने बल लगाया, बल लगाने के बाद में वो कितना आगे बढ़ा, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क कहते हैं। वर्क कब हुआ माना जाता है, वर्क तब नहीं हुआ माना जाता जब हम बल लगाते हैं। हम किसी दीवार पे बल लगा रहे हैं तो वहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि दीवार आगे पीछे थोड़ी हो रही है, खिसक थोड़ी रही है वहाँ से।
तो वर्क तब हुआ माना जाता है जब वर्क के साथ बल के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो। तो वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी फोर्स बल का देखा हमने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। तो ये क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन, और ये मीटर, न्यूटन मीटर इसका हो गया मात्रक। तो इसे जूल भी कहते हैं, कार्य के मात्रक को जूल भी कहते हैं। जूल किसका और होता है दूसरा, ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल ही होता है। ऐसी दो राशियां जिसका एक ही मात्रक होता है, जूल ही। शक्ति पावर इक्वल क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का मात्रक जूल यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन टाइम जूल पर सेकंड यानी कि जूल पर सेकंड। इसे वॉट भी कहते हैं, शक्ति का मात्रक वॉट, ऐसा ही मात्रक। समतल कोण का जो होता है वो होता है रेडियन, और घन कोण का स्टेरेडियन होता है मात्रक। मोल की परिभाषा देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। तो मोल की परिभाषा क्या होती है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर जो आपको ज़्यादा फायदा करेंगे। अब आपको पता चलेगा जो आपने अभी पढ़ा है उसमें से आप कितना कर पाते हैं। तो हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। इसमें से कौन सी भौतिक राशि मूल है। मूल राशि हमने 7 बताई थी, उन 7 में से कौन सी है इसमें। बल मूल राशि है, नहीं है। विद्युत धारा मूल राशि है, विद्युत धारा मूल राशि है, सही बात है। एम्पियर पढ़ा था जिसका हमने मात्रक। वेग मूल राशि है, नहीं है। कार्य मूल राशि है, नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी विद्युत धारा करेक्ट आंसर। मूल राशि हमने कौन कौन सी पढ़ी थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण। तो लंबाई के लिए हमने मीटर मात्रक पढ़ा था, द्रव्यमान के लिए क्या पढ़ा था, किलोग्राम, समय के लिए क्या पढ़ा था, सेकंड, टाइम के लिए, ताप के लिए केल्विन पढ़ा था, विद्युत धारा एम्पियर पढ़ा था हमने विद्युत धारा के लिए, जिसे ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता के लिए हमने सीडी कैंडला पढ़ा था, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल पढ़ा था। तो दोस्तों आप सभी को याद है ना, ये चीज़ें याद रखनी है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक हमने पावर, शक्ति अभी पढ़ा था, पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम। वर्क का होता है जूल, जूल अपॉन टाइम, टाइम यानी सेकंड, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं, वाट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, वॉट कहते हैं जूल पर सेकंड को। तो दोस्तों फिर ये हर्ट्ज किसका मात्रक है, हर्ट्ज मात्रक होता है ये फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, और ये वोल्ट किसका मात्रक होता है, फिर वोल्ट होता है आपका विभवांतर का, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। आज हम सभी मात्रकों को ही देखेंगे, आज की क्लास में मात्रक और इकाइयों को देखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई पूछ रहा है क्या है। ऑप्शन ए एम्पियर, एम्पियर विद्युत शक्ति की इकाई है कोई, नहीं, तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी इकाई है एम्पियर। और दोस्तों वोल्ट, वोल्ट किसकी है, अभी पढ़ा हमने, विभवांतर की इकाई है वोल्ट। वॉट शक्ति किसकी पढ़ी थी हमने, वॉट पढ़ी थी हमने शक्ति की, वॉट शक्ति की पढ़ी थी। तो विद्युत शक्ति या शक्ति बात एक ही है, वॉट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या है, बल F इक्वल एम ए, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन भी कह देते हैं उसे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, न्यूटन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। फैराडे किसका मात्रक है, फिर फैराडे मात्रक हो जाएगा आपका धारिता की मात्रा का, धारिता की मात्रा का मात्रक है फैराडे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक हम सभी ने देखा, कार्य और ऊर्जा इन दोनों का एक ही मात्रक है, वो है जूल, देख चुके हैं। वॉट शक्ति का, पावर का,
और ये डाइन किसका मात्रक है? डाइन बताओगे दोस्तों कोई? डाइन किसका मात्रक है? डाइन मात्रक होता है बल का। तो बल का तो सर आपने अभी डाइन नहीं बताया था, बल का तो आपने बताया था न्यूटन। न्यूटन बताया था बल का आपने, और आपने बल का बताया था अभी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये डाइन कहाँ से आ गया? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यूटन ऐसा ही मात्रक है बल का, डाइन जो है वो बल का सीजीएस मात्रक है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में जो हम मापते हैं उसमें डाइन आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी अभी देखा हमने, ऑप्शन ए हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। ठीक है दोस्तों, समतल कोण रेडियन में, रेडियन समतल कोण का है। मीटर पर सेकंड में क्या मापते हैं फिर हम? मीटर प्रति सेकंड, ये मापते हैं हम वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग। ठीक है दोस्तों, स्पीड, स्पीड भी मीटर पर सेकंड में मापते हैं। वॉट, वॉट में क्या है? वॉट में क्या मापते हैं बताओ? नहीं पता? वॉट में पावर, शक्ति, पावर शक्ति को वॉट में मापते हैं। एक सामान्य मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। ध्वनियाँ यहाँ पे 3 प्रकार की होती हैं, आप सभी को पता है। इंफ्रासोनिक, सॉरी पहली होती है हमारी इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। दूसरी होती है ऑडिबल, ऑडिबल। और तीसरी होती है अल्ट्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक जो होती है वो 20 से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑडिबल जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, के का मतलब 1000 तक। अल्ट्रासोनिक जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, वो सबसे अल्ट्रासोनिक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हर्ट्ज में मापा जाता है क्या? हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का हमने अभी देखा जूल, कार्य और ऊर्जा का दोनों का जूल। ठीक है, नेक्स्ट, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की जो वैद्युत प्रतिरोधकता होती है उसकी इकाई क्या है? ओम है? नहीं तो ओम जो होता है वो तो रेजिस्टेंस का होता है, यानी प्रतिरोध का। रेजिस्टेंस का मात्रक है ओम, प्रतिरोध का। वोल्ट, वोल्ट विभवांतर का है, विभवांतर का वोल्ट होता है। फैराडे या फराद या फैराडे ये होती है विद्युत धारिता, ये धारिता का होता है। तो सर इसमें से कोई नहीं लग रहा। एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का। तो सर इसमें से तो कोई नहीं मिल रहा, तो आप करेक्ट हो, इसमें कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। वैद्युत प्रतिरोधकता जो होती है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर, ओम मीटर, ये होता है रेजिस्टिविटी का मात्रक। ओम होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे हम, अभी तो मात्रक पढ़ रहे हैं, अभी हमें इसको आगे जाके समझेंगे आगे क्लास में। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्लास रखेंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर बताना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी जिसका ओम मीटर मात्रक होता है, पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है इससे। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि आवेश को, विद्युत आवेश को आसानी से कौन चलने देता है, कैसा प्रतिरोधकता होती है उसमें? कम प्रतिरोधकता। और प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी कम ही होगा। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो वो ज़्यादा दिक्कत करेगा चलने में, यानी कि प्रतिरोधकता को रो कहते हैं, RA/L होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका है अभी बताया? प्रतिरोधकता का, ऑप्शन सी करेक्ट। प्रतिरोध का ओम होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप सभी जानते होंगे प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है। प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की इकाई है, दूरी नापते हैं उससे हम प्रकाश वर्ष से। तो दूरी नापने के हमारे पास में 3 इकाइयाँ होती हैं।
कौन कौन सी होती हैं 3? उन्हें हम दूरी के घटते घटते क्रम के अनुसार देखेंगे 3 कौन कौन सी हैं। पहली होती है हमारे पास में पारसेक, एक होती है पारसेक सबसे बड़ी। फिर दूसरे नंबर पर कौन सी आती है? प्रकाश वर्ष, दूसरे नंबर पर आता है प्रकाश वर्ष। और तीसरे नंबर पर क्या आता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे खगोलीय मात्रक भी कहते हैं। तो पारसेक जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है? इसका वैल्यू होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और बात आई प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष का 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है ये प्रकाश वर्ष का। तो फिर सर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है उसका कितनी होती है वैल्यू? इसकी होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी कौन सी होती है? पारसेक, उसके बाद प्रकाश वर्ष और उससे छोटी भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पारसेक का जो मात्रा होती है, पारसेक की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। प्रकाश वर्ष की 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है उसकी मात्रा होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो दोस्तों हम यहाँ ये एक कंपैरिजन और देख लेते हैं। इन तीनों में दो का संबंध देखेंगे। पारसेक और प्रकाश वर्ष में क्या संबंध है? पूछ लेता है कि पारसेक और प्रकाश वर्ष में संबंध क्या है। तो पारसेक और प्रकाश वर्ष का जो संबंध है वो है, एक पारसेक बराबर जो होता है, एक पारसेक का अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो होती है 3.25 प्रकाश वर्ष, यानी कि एक पारसेक में 3.25 प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, पारसेक सबसे बड़ी दूरी है, दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है, अभी देखा दूरी का। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। चाल मीटर पर सेकंड। समय सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? अभी देखा हमने प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय की ज़्यादा बर्बादी नहीं करेंगे हम, जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अभी देखा हमने दूरी की। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? दूरी का है। सर हमने अभी देखा दूरी का है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वर्ष है, हम अभी देख चुके हैं, वह दूरी जो एक प्रकाश वर्ष में तय करता है, यानी कि प्रकाश जो एक वर्ष में तय करेगा उसे हम प्रकाश वर्ष कहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या कारण है कि खगोलीय दूरियां जो हैं वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं? तो कारण है, प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। प्रकाश की गति जो कभी चेंज नहीं होती। कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया वही क्वेश्चन है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर है। एक पारसेक किसके बराबर है? अभी बताया था मैंने आपको, 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक मात्रक है, वही रिपीटेड क्वेश्चन, दूरी का मात्रक है पारसेक। समय सेकंड। नेक्स्ट, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? अच्छा क्वेश्चन है। माप की कौन सी इकाई है इनमें से जिसे 0.39 से गुणा करेंगे हमें इंच प्राप्त हो जाएगा? किसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा करने पर हमें इंच प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग व्यक्त करनी है हमें, कैसे करेंगे? तो हमें पहले पता होना चाहिए कि 1 फीट में कितने नैनोमीटर होते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, देखते आप सभी को पता होगा, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ये तो सभी ने रखा होगा। लेकिन फीट में कितने नैनोमीटर होते हैं ये किसी को नहीं पता। 1 फीट में मीटर कितने होते हैं?
305 मीटर होते हैं एक फीट में। तो एक फीट में नैनोमीटर कितने हो गए? एक फीट में जो नैनोमीटर हो गए, एक फीट में जो नैनोमीटर हुए वो हुए 30.5 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 183 इन मल्टीप्लाई 10⁻⁷ नैनोमीटर आंसर आ जाएगा हमारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो आपको इसमें याद क्या रखना है? सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है इसमें, एक फीट में जो नैनोमीटर होते हैं वो होते हैं 30.5 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नैनोमीटर होता है, अभी हमने देखा 10⁹ मीटर होते हैं नैनोमीटर में, लेकिन यहाँ तो मीटर में कोई है ही नहीं, सेंटीमीटर में है। तो दोस्तों अगर हम मीटर से सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो किसका? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 100 से क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट देखते हैं, एक नैनोमीटर बराबर है, नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁹ मीटर या 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर। तो दोस्तों आपसे सेंटीमीटर में पूछ सकता है, मीटर में। आपको ऑप्शन बड़े ध्यान से देखने हैं कि मीटर में दे रखे हैं या सेंटीमीटर। अगर दोनों में दे रखे हैं तो आप देखो कि करेक्ट वैल्यू कौन सी है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर या 10⁻⁹ मीटर। ठीक है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना होगा आपको। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो अब हमने पहले ही देख चुके हैं, हम सभी, मुझे लग रहा है हम ज़्यादातर सभी के देख चुके हैं किससे क्या मापा जाता है। जो भी बचा है वो भी देख लेंगे आगे आने वाले में। तो एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर से विद्युत धारा मापा जाता है। एम्पियर पावर वाट में, वर्क अपॉन टाइम पावर होता है, वर्क अपॉन टाइम वाट में। प्रतिरोध रेजिस्टेंस मात्रक क्या है इसका? ओम। नेक्स्ट, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो। मेगावाट कौन सी बिजली को मापता है? जो उत्पादित की जाती है? नहीं सर, मेगावाट जो मापता है वो उपभोग की जाने वाली बिजली को मापता है, जो हमने उपभोग कर ली है, यूज कर ली है। ठीक है दोस्तों, 1 मेगावाट जो होता है उसमें 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। 1 मेगावाट में 1 मेगावाट बराबर 10⁶ मिलियन वाट, सॉरी मेगाग्राम नहीं, मेगावाट, सॉरी दोस्तों, ये मेगावाट आएगा। मेगावाट जो है वो 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होता है। ये मेगा है, ये मिलियन है। सूची मिलान करना है दोनों को हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सूची मिलान का, भौतिक राशियां और उसकी इकाइयां। त्वरण, एक्सेलरेशन की जो भौतिक राशि है उसकी इकाई क्या है? त्वरण की इकाई क्या होगी? तो दोस्तों त्वरण की इकाई हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देख चुके हैं। बल की न्यूटन हो जाएगी, कार्य की जूल हो जाएगी, आवेग की न्यूटन सेकंड हो जाएगी, आवेग की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो कार्य की एसआई यूनिट जूल होती है, बल की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, द्रव्यमान की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, लेकिन दाब की एसआई यूनिट डायन कब से होने लग गई? दाब की एसआई यूनिट कब से डायन होने लगी दोस्तों? आप सभी ने पढ़ा होगा। डायन जो एसआई यूनिट है वो किसकी है? बल की। पहले भी बताया था हमने, किसमें? सीजीएस में। दाब की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स न्यूटन, एरिया प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे हम पास्कल कह देते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, किस राशि का मात्रक नहीं है? ऐसी कौन सी राशि इसका मात्रक नहीं होगा? प्रतिबल, स्ट्रेस। सर आपका स्ट्रेस जो होता है वो भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक हो गया, ये तो गलत है। बल का हमने देख लिया, न्यूटन भी है इसका, डायन भी है इसका, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी है इसका, इसके तो कई मात्रक हैं। दाब का हमने अभी देखा, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये देख ली। लेकिन स्ट्रेन जो होता है विकृति सर आपका, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विकृति का कोई मात्रक क्यों नहीं होता? विकृति जो होती है सर आप उसे स्ट्रेन बोलते हैं।
इसे बोलते हैं सर आप स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, यानी कि कोई भी आपका कोई रॉड है आपकी, इसमें हमने यहाँ से प्रेशर लोड लगाया, बल लगाया, खींच रहे हैं, हम इसे पुल कर रहे हैं, इसे हम पुल कर रहे हैं। पुल करने के बाद में तो सर इसका क्या हुआ, ये बढ़ करके ये बढ़ करके यहाँ से इतनी बढ़ गई, तो सर ये इतनी हो गई। तो ये जो बड़ी है ये तो एल थी ही हमारी सर, ये कितनी हो गई बढ़ने के बाद में, ये हो गई डेल एल, और ये एल, तो डेल एल अपॉन एल, एल का भी मीटर, चेंज इन लेंथ, और एक्चुअल लेंथ उसका भी मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है स्ट्रेन का। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट सूची मिलान करनी है। मात्रक इकाई है, इसका प्राचाल है, यानी कि ये मात्रक है, ये भौतिक राशियाँ हैं। कौन सा क्या है देखते हैं, अभी मिलाते हैं। शक्ति, तो सर शक्ति का क्या हो जाता है, वॉट। नॉटिकल मील जो होता है वो समुद्री जहाज की गति, सही लगा रहा हूँ ना, कोई दिक्कत। ऊष्मा, कैलोरी, कैलोरी किसका मात्रक है, ऊष्मा का। पहले का चौथा और चौथे का पहला, देखते हैं। पहले का चौथा, चौथे का पहला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। तो दूसरे का तीसरा, नॉट, समुद्री जहाज की गति। मैं तभी सोच रहा था कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। नॉट जो है वो समुद्री जहाज की गति है, नॉट, और नौ संचालन के लिए नॉटिकल मील होता है, नौ संचालन के लिए। शक्ति के लिए वॉट, और कैलोरी के लिए ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर दोस्तों, आगे चलते हैं। ये भी सही मिलान करने हैं हमें। देखो दोस्तों, किसका मात्रक कौन सा है। कार्य का मात्रक होता है दोस्तों जूल, आप सभी को पता है कार्य का मात्रक जूल होता है, सभी जानते हैं इस चीज़ को। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा करंट एम्पियर, और सामर्थ्य का मात्रक वाट। सामर्थ्य यानी कि पावर, सामर्थ्य मतलब पावर, शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका देखते हैं। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा, पांचवे का पांचवा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, नॉट। जहाज के चाल की माप नॉट है, अभी देखा हमने नॉट। नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है नॉटिकल मील, सही बात है ये। एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, लेकिन समय मापन की इकाई दे रखा है इसमें, तो ये गलत है। तो गलत कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका इसमें सुमेलित नहीं है, सही। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, एंगस्ट्रॉम हमने अभी पढ़ा है। एंगस्ट्रॉम होता है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ की। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। तो अब इन्हें तो बताने की जरूरत लग नहीं रही सर मुझे, क्योंकि दोस्तों मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूँ। ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक कौन सा होता है, जूल, ऊर्जा का जूल। वेग मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। और ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, ऊष्मा का कैलोरी। ठीक है दोस्तों, आगे। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। एक वॉट जो होता है वो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, सही बात है। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर या उसकी सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी हमें मिलान करने हैं। तरंग दैर्ध्य की जो इकाई होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है, तो दूसरे का दूसरा ही मिल रहा है। दाब की इकाई पास्कल होता है, ऊर्जा का जूल होता है, उच्च वेग का मैक होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। जूल ऊर्जा की इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, दबाव की इकाई है पास्कल। घनत्व डेंसिटी रो इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होता है, किलोग्राम,
वॉल्यूम जो होता है आपका क्या होता है वो मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब डेंसिटी की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर mm। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है? 1 माइक्रोन लंबाई। 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर प्रदर्शित करता है, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है। सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 10⁻² से। 10⁻² से मल्टीप्लाई करने के बाद में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है डेसिबल, करेक्ट आंसर है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है, करेक्ट आंसर है। समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी इकाई है, करेक्ट आंसर है। सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई है, नहीं, टेम्परेचर की इकाई है सेल्सियस। सेल्सियस टेम्परेचर की इकाई। ऑप्शन डी गलत था इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? तो दोस्तों ऊष्मा को आप कैलोरी में माप सकते हो, माप सकते हैं, देखा है हमने। किलो कैलोरी में माप सकते हैं, किलो जूल में माप सकते हैं, लेकिन वॉट में नहीं माप सकते, क्योंकि वॉट में मापते हैं हम पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सेंटीग्रेड किसका है? टेम्परेचर का। नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं सर, हम सभी ने पढ़ा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? ऑप्शन सी 10⁻12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम बराबर। 10⁻6 ये क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हमने अभी देखे 10⁻6 माइक्रोग्राम हो जाएगा, और 10⁻³ मिलीग्राम हो जाएगा। नैनोग्राम 10⁻⁹ और फेम्टो 10⁻15। और जब एक्टो की बात आ जाएगा 10⁻18 एक्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल हम सभी ने पढ़ा है, दाब की इकाई है। तापमान की डिग्री सेल्सियस। केल्विन, केल्विन ऐसा इकाई है। नेक्स्ट दोस्तों, 1 पास्कल बराबर अगर पूछ लेता है तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल बराबर। कैसे? प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। दाब की इकाई क्या है? दाब की प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, अभी बताया मैंने आपको, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आपको लग भी रहा होगा दोस्तों कि आप कर पा रहे हो क्वेश्चन अपने आप। दाब का मात्रक है, अभी बताया, प्रेशर इक्वल फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM जो बोलते हैं, जिसका कितनी वैल्यू होती है? 1.103 इंटू 10⁵। तो कितनी है इसकी इकाई? क्या है इसकी इकाई? है बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है? बार होती है। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके है? किसके बराबर है ये? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 बार के बराबर। 1 बार के बराबर कैसे हो जाएगा? आप सभी को समझ में तो आ रहा होगा ना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि और सदिश राशि। अब बात करेंगे हम अदिश राशि और सदिश राशि पर। अदिश राशि कौन सी होती है? तो दोस्तों अदिश राशि वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो फिर सदिश राशि कौन सी होती है? अदिश को क्या बोलते हैं? स्केलर। सदिश को क्या बोलते हैं? वेक्टर। वेक्टर यानी सदिश। सदिश राशि आपकी वो होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। याद रखने की चीज़ें हैं दोस्तों। तो आपकी अदिश राशि कौन कौन सी हैं, यहाँ हम देख लेते हैं कि आपकी कौन कौन सी राशियाँ ऐसी हैं जो अदिश हैं। तो आपकी लेंथ जो होती है वो अदिश राशि होती है। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, आपका प्रेशर, टेम्परेचर हो गया, आपका एनर्जी हो गई, आपकी वर्क हो गया, और क्या, और पावर। ये सभी आपकी अदिश राशियों में आती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। कौन कौन सी दोस्तों? लेंथ हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, सॉरी लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, आपका डेंसिटी हो गई, आपकी प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, एनर्जी हो गई, वर्क हो गया, और पावर हो गया। वर्क, पावर, एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मास, स्पीड, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, ये आपकी अदिश राशि होती हैं। और वहीं आपको सदिश राशि पूछ ली जाए तो सदिश हो जाएंगी आपकी कौन कौन सी? सदिश राशि हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स हो गया आपका, और आपका मोमेंटम भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लिफ्ट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, उठाना, और ड्रैग भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, और थ्रस्ट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, थ्रस्ट, और वेट। ये आपकी सदिश राशि होगी। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था इसमें अदिश राशि कौन सी है, तो वेग सदिश होता है, त्वरण एक्सेलरेशन सदिश होता है, प्रेशर दाब आपका अदिश होता है, लेकिन बल फोर्स भी आपका सदिश होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सदिश और अदिश राशियां मुझे लगता है आपकी क्लियर हो गई, आपको कोई डाउट नहीं होगा। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि विद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत विभव जो होता है वो एक अदिश राशि है। ऑप्शन ए करेक्ट है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। नेक्स्ट, तेल का एक बैरल निम्नलिखित से लगभग कितना होता है? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो दोस्तों एक बैरल में जो होते हैं वो 159 लीटर होता है एक बैरल में। वहीं दोस्तों आपसे पूछ ले एक गैलन की बात करते तो एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? दोस्तों एक गैलन में होते हैं 3.785 लीटर। ये भी आपको याद रखना है। वहीं एक बैरल में होते हैं 159 यानी 159 लीटर। नेक्स्ट, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है दोस्तों फर्मी मीटर। कैसे? एक माइक्रोन क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है एक माइक्रोन। नैनोमीटर 10⁻⁹, एक एंगस्ट्रॉन 10⁻10, फर्मी मीटर में 10⁻15 मीटर होता है फर्मी यानी कि पावर में माइनस जितना बड़ा एक्चुअल में उतना ही छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमें सूचियां सम्मिलित करनी है। तो आप क्यूसेक को किससे मिलाना चाहोगे? क्यूसेक जो होता है क्या है? क्यूसेक है प्रवाह की दर। बाइट रिलेटेड है हमारा कंप्यूटर से। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, और दाब जो है ये बार है इसका पास। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? हमने अभी देखा क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक। अब जल की शुद्धता किससे मापोगे? आपसे अगर कह दिया जाए जल की शुद्धता किससे मापी जाएगी, तो वो मापी जाएगी TDS या फिर
इलेक्ट्रोलाइसेंस, इलेक्ट्रोलाइसेंस, जल की शुद्धता। TDS का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका? TDS का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, ये होता है TDS का मतलब। जल की गहराई किससे मापेंगे आप? जल की गहराई मापेंगे सर हम फेदोमीटर से, फेदोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई? ओजोन की परत की मोटाई किस में मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं ओजोन परत की मोटाई। तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई में हम कैसे बताते हैं कि छिद्र हो गया उसमें? छिद्र होने का मतलब उसमें ये 200 डॉप्सन, 200 DU से नीचे अगर उसकी मोटाई हो जाए, कम हो जाए, तो हम कहते हैं उसमें छिद्र हो गया है। ठीक है दोस्तों, डॉप्सन इकाई क्या मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई को। तो दोस्तों हम शोर को किस में मापते हैं? शोर को मापते हैं हम डेसिबल में, डेसिबल में शोर को मापते हैं। तो दोस्तों आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, यहाँ पर पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहला चैप्टर मात्रक और इकाई कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो आएगा मापक यंत्र एवं पैमाने। ये आपका चैप्टर 2 है, मापक यंत्र एवं पैमाने, चैप्टर 2। दोस्तों अभी तो आपको मज़ा आना स्टार्ट होगा, अभी चीज़ें छोटी छोटी लेवल पे स्टार्ट हो रही हैं। अब जब हम बड़ी बड़ी चीज़ों को करेंगे, यहाँ से हम इतना ज्ञान ले लेंगे, इतनी चीज़ें सीख लेंगे कि आगे जाके हम किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन कर सकते हैं। फिजिक्स को हम इस तरीके से करते जा रहे हैं कि एंड में जब हम लास्ट जो करेंगे क्लास फिजिक्स की, तो उस लास्ट क्लास में हम इतने मोटिवेट रहेंगे कि हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए हम उसे फटाक से कर देंगे। कोई भी मात्रक पूछ लिया जाए, कोई भी मापक यंत्र, पैमाना, कुछ भी पूछ ले हमसे फिजिक्स में, किसी का भी फॉर्मूला या फिर कोई भी हमें न्यूमेरिकल करना होगा, हम सभी करेंगे। हम न्यूमेरिकल भी करेंगे यहाँ पे। ये क्लास हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती हैं, वहाँ के लिए हर क्लास, हर एग्जाम के लिए आपको उस तरीके से कराई जा रही है ये कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब का प्यारा सा बटन है यहाँ पे साइड में, उस बटन को जरूर दबाओ। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें चैनल को, और वीडियो को शेयर भी करते रहें। वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो दोस्तों ज़्यादा लोग देख नहीं पाएंगे उसे, किसी को फ़ायदा नहीं होगा। क्या फ़ायदा फिर उसका? तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, अपने घर परिवार में, कम से कम घर परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई बहन सभी को बताएं जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें भी फ़ायदा हो। आपके साथ साथ आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा, उन्हें भी फ़ायदा होगा। आप उनके साथ में फिर डिस्कशन कर सकोगे, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि मैंने क्या गेन किया, उन्हें भी पता चलेगा उन्होंने क्या गेन किया। जिससे जो उन्हें नहीं पता है आप उन्हें समझा सकते हो वीडियो देख के, जो आपको नहीं पता है आप समझ सकते हो। और बहुत सी चीज़ें आपको पता भी होंगी इसमें, ये नहीं है कि आपको नहीं पता है। आप पढ़े हैं पहले से, तो हर चीज़ आपने पढ़ भी रखी होगी, लेकिन आप भूल चुके हो, तो वो रिवाइज़ कराना हमारा काम है। हम उसे रिवाइज़ कराते रहेंगे बार बार। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।